नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बीएसटीसी 2024 की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन देर रात यहां पर जारी हुआ। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन किस चीज का है? फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड, और इसमें फॉर्म फिर से अनलॉक होगा, ध्यान रखें। तो यहां पर अपडेट है फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किस किस के फॉर्म अनलॉक होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिसने काउंसलिंग नहीं करवाई है भैया, अंतिम समय है, काउंसलिंग करवा लीजिए, ज्यादा मौका आप लोगों के पास में बचा नहीं है। किस तरीके से क्या शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी उसके बारे में लगातार चैनल पर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे जैसे जैसे कोई नोटिस आता है। लेकिन वर्तमान में जितने भी अपडेट्स आई हुई उन सभी के बारे में बात करेंगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है अंतिम दिनों में कि भी क्या कितनी कट ऑफ तक हो सकता है, तो एक आइडिया फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान रखें। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे तो ध्यान रहे। यहां पर फॉर्म करेक्शन का नोटिस आया, पहले चलते हैं सीधे फॉर्म करेक्शन के नोटिफिकेशन पर, जिससे सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जितने भी शेड्यूल आए हुए हैं, देखो भैया यहाँ पर एक तो काउंसलिंग अभी चल रही है। पहले काउंसलिंग के बारे में बता दूं कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, और उसके साथ में आपका यहाँ पे करेक्शन का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिए, 30 जुलाई है। 20 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको काउंसलिंग करवानी है, यह नोटिफिकेशन है। काफी विद्यार्थी जो अभी तक नहीं करवा पाए भैया, 30 जुलाई आपके लिए अंतिम तिथि होने वाली है, काउंसलिंग करवाना है, ये ध्यान रखें। और आपके जो कॉलेज विकल्प भरने की अंतिम तिथि भी 30 जुलाई है। उसके बाद में पहली लिस्ट आपको देखने को मिलेगी 4 अगस्त को, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बात हो गई। लेकिन अब चले उस चीज पर जो कि नया नोटिस आया भैया यहां पर। ये देखो, कल की डेट में ही आपको देर रात यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्या कहा गया कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे गए आवेदन कैटेगरी, जेंडर और जन्म तिथि में, काफी विद्यार्थी कह रहे थे जन्म तिथि गलत हो गया भैया, कर लो भैया, सही हो, आ गया नोटिस आपके लिए। कैटेगरी प्रॉब्लम है, जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 25 जुलाई से 28 जुलाई तक खोला जा रहा है क्या करेक्शन पोर्टल, आपका 25 से 28 जुलाई तक ओपन रहेगा, कर लेना भैया। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे हमने तो काउंसलिंग करवा दी, कॉलेज मतलब कि भर दी भैया, चॉइस लॉक कर दिया, क्या हम लोग करेक्शन करवा सकते हैं क्या? देखो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, उक्त में संशोधन हेतु अभ्यर्थी की वेबसाइट से, ध्यान रखें, जाना है। 100 रुपए आपका करेक्शन का लगेगा। और संशोधन करने वाले अभ्यर्थियों ने यदि काउंसलिंग फॉर्म लॉक कर दिया है, अगर आपने लॉक भी कर दिया है फॉर्म, ध्यान रखें, संशोधन करवाने से पहले, तो वह संशोधन के उपरांत अनलॉक हो जाएगा, जिससे 30 जुलाई 2024 से पूर्व अभ्यर्थी को दोबारा लॉक करना है। यानी ध्यान रहे, अगर आपने काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिल कर दी है, लॉक कर दिया है फॉर्म, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है करेक्शन से रिलेटेड, ध्यान रखें, आपके जो नाम, जेंडर वगैरह इन सभी में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो आपके पास मौका है, करेक्शन कर देना। 100 रुपए लगेंगे, ध्यान रखें, और फिर से फॉर्म आपका अनलॉक हो जाएगा। यानी करेक्शन करने के बाद, क्या लिखा हुआ है, करेक्शन करने के बाद फॉर्म अनलॉक हो जाएगा, आपको फिर उसको लॉक करना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो जब अनलॉक होगा तो सारी चीजें आपको बदल ही सकते हैं। तो ये अपडेट है भैया, अच्छे तरीके से बीएसटीसी 2024 में अभी तक जिसने भी काउंसलिंग नहीं करवाई है भैया, अंतिम मौका है, काउंसलिंग करवा लेना, ये ध्यान रखें। और किसी का करेक्शन से रिलेटेड तो 28 जुलाई तक आप करेक्शन करवा सकते हैं, ये अपडेट्स हैं। और जिसने लॉक कर दिया है वो भी करेक्शन करवा सकते हैं, जिसकी प्रॉब्लम हो, ध्यान रखें, ठीक है। ये 2 नोटिस थे। बात करते हैं कि सवाल बना हुआ है कट ऑफ को लेकर, बार बार काफी विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं भैया अंतिम 5 दिनों में। एक तरीके से मैं कहूँ, देखो, कहीं भी विद्यार्थी के मन में यह नहीं है, जिसने भी बीएसटीसी का एग्जाम में दिया, चाहे उसको 300 आ रहा हो, 350 आ रहा हो, 400 आ रहा हो, काउंसलिंग तो विद्यार्थी करवा रहे हैं भैया। काफी काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके का मुझे इंस्टाग्राम पर, मैंने कहा, हर 24 घंटे में जवाब अपन देते हैं, तो लगभग विद्यार्थी बीएसटीसी को लेकर जितने सवाल कर रहे हैं उसमें यही आ रहा है, किसी के 350, किसी के 400। SC ST EWS वाले विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो 350 तक भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, इससे ऊपर तक भी काउंसलिंग चल रही है, 350 तक, तो ध्यान रखें। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो देखो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे, उसके बाद में जो कट ऑफ रहेगी उस पे। काउंसलिंग में जो एक कट ऑफ आती है, ध्यान रखें, इसके बाद में जो कट ऑफ आएगी, अलॉटमेंट कैसे आएगा, चॉइस पे डिपेंड करता है। कोई विद्यार्थी जिसके 450 नंबर है, 450 नंबर होना ही मतलब एक तरीके से ये नहीं कि अचीवमेंट नहीं है भैया, 450 नंबर होने से ही कॉलेज नहीं मिल जाएगा, आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। उसके लिए क्या आवश्यकता है, एक तो वह विद्यार्थी जो कहे कि मुझे, सपोज दैट जैसे मैं कोटपुतली से हूं, तब मुझे लगता है कि मैं मेरे कोटपुतली के जितने भी कॉलेज है, 5-10 कॉलेज, वहीं से बीएसटीसी करूंगा, तो फिर उनकी कट ऑफ के हिसाब से आएगा नंबर। सपोज दैट जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट कर रखे हैं,
तो फिर जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा नंबर आ जाए। मेरे से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे हुए सीटों पे तो फिर उन लोगों का नंबर आएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखें। बीएसटीसी की जब भी काउंसलिंग करवाएं, कॉलेज लिस्ट यहाँ पर आई हुई है ऑलरेडी, साइट पर देखने को मिलेगी, मैंने PDF भी आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। जहाँ पे ज़्यादा कॉलेज हैं वहाँ पे जरूर उसको ऐड करेंगे, ध्यान रखें। एक वे विद्यार्थी जिसको लगता है मेरे को तो बीएसटीसी करना ही है, कम नंबर है, ध्यान रखें कि हो सकता है 400 के आसपास नंबर है, 400 से कम नंबर है, और जिसको लगता है मेरे को बीएसटीसी करना ही है भैया, कैसे भी करना है भैया, तो आप ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। देखो करनी है तो ध्यान रखिए ये ऑप्शन हो सकता है। एक वे विद्यार्थी जिनको लगता है कि मैं सिलेक्टेड कॉलेज से करूंगा भैया, मुझे लगता है कि 5-10 कॉलेज जो मेरे एरिया के मिल गए तो ही मैं बीएसटीसी करूंगा, नहीं तो मैं बीएसटीसी को ऑप्शन में नहीं रखूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए भैया फिर अपने जो कॉलेज सिलेक्टेड है उनके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन उनमें श्योरिटी नहीं होती कि भाई क्या नाम आपका नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना आपकी चॉइस पे, और लोग भी अगर उस चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा भर रहे हैं तो फिर वो कट ऑफ अलग ही वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उस कॉलेज को आप ज़्यादा भरने का प्रयास करेंगे। पहले वो एक गलती जो अधिक विद्यार्थी कर रहे हैं, आज के वीडियो में जो सबसे मेन पार्ट मैं बताने वाला हूँ कि भैया काउंसलिंग का जो गलती करते हैं ना हम लोग, क्या है इस वर्ड को समझो। अभी पीटीटी का थोड़े दिनों पहले काउंसलिंग हुआ, अलॉटमेंट आया, काफ़ी विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया, मतलब फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट चॉइस मेरे को देखने को मिली, लेकिन मेरे को नहीं लेना। अरे यार एक चीज बताओ, फर्स्ट चॉइस क्या होती है भैया? मेरी पहली पसंद हो गया ना फर्स्ट चॉइस, तो पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज हम लोग भरेंगे कि जो मुझे सबसे पहले चाहिए, जिसकी इच्छा मुझे है कि भाई इस कॉलेज में मुझे पढ़ना है, यह कॉलेज अच्छा है, जिसके बारे में मुझे पता है, जो भी चीजें हैं, यानी फर्स्ट चॉइस तो वही हो गया जिसको मुझे पसंद है, ध्यान रखें। तो अब वहां पे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट चॉइस नहीं पसंद, मैं तो चेंज करूंगा। ये पीटीटी में हाल हो रहा है। तो ये गलती बीएसटीसी वाले विद्यार्थी बिल्कुल ना करें। आपके पास मौका है भैया, जो चाहिए कॉलेज वो भरो। पहले आपको लगता है कि मेरे जिले के जो कॉलेज शुरू में मुझे मिल जाएं तो पहले सबसे पहले उनको भरो, फिर उसके बाद लगता है आसपास में नंबर कम है तो आसपास के कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन जिसका 450 नंबर है, 500 नंबर आ रहा है भैया, कहीं पे भी आप भरेंगे आपको कॉलेज देखने को मिलेगा, पहली चॉइस आपको मिल जाएगी। 450 वाले विद्यार्थी, 440 वाले विद्यार्थियों को तो फर्स्ट चॉइस देखने को मिलेगा, लेकिन उस 400 के आसपास वाले विद्यार्थी कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड की तरफ जाएंगे, ध्यान रखें। सेकंड थर्ड चॉइस में आपको अलॉट हो जाएगा। एक वे विद्यार्थी एसटी के विद्यार्थी हैं, लगभग मान के चलिए भैया आपका 370-80 भी है, तो एक बार ट्राई तो कर लेना, क्या पता कहीं ना कहीं कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 400 प्लस ही रहेगा, ओबीसी 400 प्लस ही जाएगी फर्स्ट लिस्ट, ध्यान रखें। और बात जनरल तो है ही भैया, 420 ऊपर जाएगा इस तरीके का यहाँ पर, क्योंकि सीटें बहुत कम है। ये जितना मैंने कट ऑफ को लेकर ऑलरेडी भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो कट ऑफ लगभग उतनी रहेगी भैया। ये एक तरीके से कहूँ सच होने वाला है कि इतनी कट ऑफ इस बार जाएगी, क्योंकि सभी लोग आप देख रहे हैं कि बीएसटीसी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं, अपने चैनल पे जो व्यूज़ आ रहे हैं पिछले बीएसटीसी वाले वीडियो पे देख लेना, तो इतनी तो चलो कम आ रहे हैं व्यूज़, अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी सीटें तो हैं जितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाएंगे? करवा रहे ना। ऐसे बहुत से और अन्य चैनल हैं जिनके व्यूज़ देखो आप यानी बीएसटीसी पे इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर किसी के 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो ये मान के चलो उसके 25,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, और सीटें कितनी इतनी है। तो इस तरीके से चॉइस बहुत हार्ड होने वाली है इस बार, इसलिए कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कॉलेज भरना है। जो चाहिए वो पहले भरो, उसके बाद में जो एक तरीके से नेगलेक्ट के रूप में डालो उसको बाद में भर देना भैया। और जिसको कहीं ना कहीं चाहिए भैया, मुझे राजस्थान में कहीं ना कहीं चाहिए, तो उसके लिए भैया आपके लिए ऑप्शन रहेगा ऑल राजस्थान का है, वहां पे टिक कर देना, ठीक है। और जिसको ऑल राजस्थान नहीं चाहिए फिर क्यों टिक करना है कि भाई मुझे नहीं करना ऑल राजस्थान, मेरे को तो मैं सिलेक्टेड से करना है तो करना है, तो वहां से कर लेना, नहीं तो अगर नंबर आ जाए तो कर लेना, नहीं तो फिर भैया आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा बीएसटीसी का। तो ये अपडेट्स हैं, जो भी अपडेट्स थी भैया बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 को लेकर मैंने बता दी है। कट ऑफ को लेकर काफी विद्यार्थी लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, उसको मैं बताता हूँ। पहले जो मैंने वीडियो डाला उस कट ऑफ का वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा और लास्ट में भी आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा, ध्यान रखें। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जैसे कोई नोटिस आया उपस्थित हूँ आपके सामने, उस नोटिस के साथ में लेके आने वाले समय जो भी अपडेट आएंगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।